आज हम पैसों को लेकर हमारी सोच, हमारे बर्ताव, इसकी गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से जुड़े कुछ नोट्स हैं। और देखिए, यहाँ मुद्दा ये नहीं कि पैसा कमाया कैसे जाए, बल्कि ज़्यादा इस बात पर है कि हम पैसों के बारे में सोचते कैसे हैं और क्यों वैसे सोचते हैं। अक्सर लगता ना कि भाई वित्तीय सफलता मतलब कितना जानते हैं आप, कितने स्मार्ट हैं, लेकिन ये सोर्सेस कुछ और कहते हैं। इनका निचोड़ है कि शायद हमारा व्यवहार, हमारी आदतें और हाँ, भावनाओं पर हमारा काबू, ये ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं, देखते हैं कि पैसे को लेकर हमारी सोच असल में काम कैसे करती है। अच्छा, तो सबसे पहले एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है, अमीर बनना और अमीर बने रहना। सोर्सेस कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको चाहिए हिम्मत, थोड़ा जोखिम उठाने का हौसला, आशावाद और हाँ, आगे बढ़ने की एक जोरदार चाहत। हाँ बिल्कुल, वो जरूरी है शुरुआत में। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, अमीर बने रहना। और उसके लिए बिल्कुल उल्टी चीजें चाहिए होती हैं थोड़ी। कह लीजिए किफायत, है ना, विनम्रता और इस बात का हल्का सा डर कि जो कमाया है वो चला ना जाए। यहाँ जोर बड़े बड़े रिटर्न कमाने पर उतना नहीं है जितना इस बात पर कि कोई बड़ी गलती ना हो जाए। लंबे समय तक टिके रहना वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। टिके रहना, ये बात दिलचस्प है। और इससे जुड़ा एक और पहलू है किस्मत और जोखिम का। अक्सर हम सफलता को बस मेहनत और दिमाग का नतीजा मान लेते हैं, पर हाउसल जोर देते हैं कि भाई देखो, किस्मत और सही समय का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ नतीजों को देखकर सीखेंगे तो हो सकता है गलत सबक सीख लें। हाँ। कभी कभी कोई बुरा फैसला भी किस्मत से चल जाता है ना, और कभी बहुत सोचा समझा कदम भी किसी अनजाने जोखिम की वजह से फेल हो जाता है। तो जरूरी है कि हम किस्मत के असर को मानें और जोखिम का भी सम्मान करें। ये समझे कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। सही बात। और जब कंट्रोल से बाहर की चीजों की बात हो रही है तो एक ताकत है जो बिल्कुल चुपचाप काम करती है, कंपाउंडिंग। मतलब चक्रवृद्धि। जब आपका पैसा और उस पर मिला ब्याज दोनों मिलकर और कमाने लगते हैं। वॉरेन बफे का उदाहरण है इसमें। उनकी इतनी दौलत का राज सिर्फ ये नहीं कि वो बहुत स्मार्ट निवेशक हैं, बल्कि ये कि उन्होंने बहुत बहुत छोटी उम्र में शुरू किया, शायद 10 साल की उम्र में, और फिर रुके नहीं, बेसमय तक बस लगातार चलते रहना। ये कमाल के नतीजे दे सकता है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ज्ञान हो, कोई हुनर हो, रिश्ते हो, आदतें, सब पर यही बात लागू होती है। वो धीमी और स्थिर चाल वाली कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। अच्छा, तो अगर लंबा खेल खेलना है तो जाहिर है बचत बहुत जरूरी हो जाती है। कहा गया है कि दौलत इस बात से कम बनती है कि आप कमाते कितना है, और इस बात से ज्यादा कि आप बचाते कितना है, और हाँ, खर्चों पर कितना काबू रखते हैं। हाँ, और बचत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भविष्य के लिए पैसा जोड़ रहे हैं। बचत असल में वो आपको आज़ादी देती है, विकल्प देती है। ये वो पैसा है जो आपको जिंदगी में जो अचानक उतार चढ़ाव आते हैं उनसे बचाता है। या मान लीजिए आपको नौकरी बदलने का मन है या कुछ अपना शुरू करना है, तो ये हौसला देता है। ज्यादातर लोगों को कोई जादुई असाधारण रिटर्न खोजने की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस लगातार बचाने का अनुशासन चाहिए होता है। और इसी आज़ादी और विकल्प से शायद पैसे का सबसे बड़ा मकसद जुड़ा है, मतलब अपने वक्त पर काबू पाना। सुबह उठकर ये सोच पाना कि आज आप क्या करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं, कब तक करना चाहते हैं। शायद यही असली अमीरी है, क्या ये कह सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही दिशा है। अक्सर हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा महंगी चीजें, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, विलासिता। लेकिन सोर्सेस इशारा करते हैं कि सच्ची खुशी शायद इन चीजों से उतनी नहीं मिलती जितनी इस एहसास से मिलती है कि आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में है। अपनी शर्तों पर जीने की आजादी, ये जो स्वायत्ता है, ये कंट्रोल, शायद यही दौलत का सबसे कीमती फल है। अच्छा, तो अगर असली दौलत ये कंट्रोल है, ये आज़ादी है, तो फिर वो जो दिखती हैं चीजें, महंगी कारें, घड़ियां, बड़े बड़े घर, सोर्सेज में एक और बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि दौलत वो है जो दिखती नहीं। हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। जो चीजें हम खरीदते हैं, कार, घर, फोन, गैजेट्स, वो असल में हमारी दौलत को कम करती हैं, बढ़ाती नहीं। वो तो खर्च है, संपत्ति नहीं। असली दौलत तो वो पैसा है जो कहीं निवेश किया गया है, जो बढ़ रहा है और जो दिखाई नहीं देता। अक्सर लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी असली दौलत बनने ही नहीं देते।
यानी बाहरी दिखावा और असली वित्तीय सेहत, इनमें फर्क समझना जरूरी है। और फैसलों की बात करें तो एक और थोड़ी हैरान करने वाली बात है कि पैसे के मामले में हमेशा पूरी तरह तार्किक, मतलब एकदम रैशनल होना शायद ना तो मुमकिन है ना ही जरूरी। लोग अक्सर रीजनेबल फैसले लेते हैं, मतलब जो उनकी स्थिति के हिसाब से ठीक लगे। बिल्कुल, जैसे कोई अपना कर्ज जल्दी चुका देना चाहता है, भले ही गणित के हिसाब से उस पैसे को कहीं और निवेश करना शायद ज्यादा फायदेमंद हो। क्यों? क्योंकि कर्ज चुकाने से उन्हें जो मानसिक शांति मिलती है वो उस थोड़े ज्यादा रिटर्न से ज्यादा कीमती लगती है। तो ये दिखाता है कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये भावनाओं का, मनोविज्ञान का खेल ज्यादा है। हम इंसान हैं, कोई कंप्यूटर या स्प्रेडशीट नहीं। सही कहा। और इंसान होने के नाते एक खतरा भी है, वो कभी पर्याप्त नहीं वाला जाल, मतलब हमेशा और ज्यादा के पीछे भागते रहना। हाँ, ये एक बहुत बहुत खतरनाक ढलान हो सकती है। ऐसी कई कहानियां हैं अमीर लोगों की जिन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया क्योंकि वो रुकना नहीं जानते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि बस इतना काफी है। अपने लिए ये तय करना कि पर्याप्त कितना है, ये बहुत जरूरी है, वरना इंसान हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा, चाहे कितना भी कमा ले। संतोष वो अपने आप में एक बहुत बड़ी दौलत है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लग रहा है कि पैसा गणित से ज्यादा मनोविज्ञान का मामला है। अच्छा निवेश शायद वो नहीं जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे, बल्कि वो है जिसमें आप लंबे समय तक टिके रहें, लगातार बने रहें, और सबसे जरूरी, बड़ी विनाशकारी गलतियों से बचें। और असली वित्तीय आजादी वो शायद चीजें खरीदने की ताकत नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की ताकत है। बिल्कुल सही कहा। अंतिम संदेश शायद यही है कि दौलत धीरे धीरे बनती है, उसे सावधानी से सहेजना पड़ता है और समझदारी से इस्तेमाल करना होता है। और इसका सबसे बड़ा मकसद है आज़ादी, मन की शांति और खुशी पाना। अगर हम अपने व्यवहार और अपनी सोच को समझ लें, उस पर थोड़ा काम कर लें, तो शायद वित्तीय नतीजे अपने आप सुधरने लगेंगे। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर पैसे का असली मकसद अपने समय पर नियंत्रण पाना है, तो कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस नियंत्रण को कैसे महसूस करना या कह लीजिए मापना शुरू कर सकता है? भले ही उसकी आमदनी कुछ भी हो, इस पर जरूर सोचिएगा।